हम अगर अपनी पे आ जाए और हमारी इस अगर हम लोग इस संविधान को ताक पर रख दे, अपने इस देश की इज्जत को ताक पे रख दे, तो रामजी लाल सुमन जैसे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। औरंगजेब के बाद अब लड़ाई राणा सांगा पर आ गई है। राणा सांगा पर बोल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत समाज से बैर ले लिया है। आगरा में उनके फ्लैट पर क्षत्रिय कर्णी सेना ने हमला किया, पथराव कर गाड़ियां तोड़ दी, मगर राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताकर घिरे सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अभी भी अपने बयान पर अड़े हैं कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। आज भी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से इस पर अपना स्टैंड साफ करने की अपील की। कहा कि मैं नहीं मानता कि ये विचार अकेले रामजी सुमन के हैं। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस देश के वीरों का सम्मान करती है, लेकिन किसी का घर तोड़ना, हमला करना ठीक नहीं। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, सपा सांसद की ओर से इस दौरान जो कुछ कहा गया उसे हमने एक्सपेंस कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक के इस दौर में यह एक्सपेंस हमारे रिकॉर्ड तक ही सिमट कर रह गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में सदस्यों को संवेदनशील मुद्दे पर बोलते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्यसभा के सभापति ने आगे कहा कि किसी भी जाति समाज के महान सपूतों का अनादर नहीं करना चाहिए। हर जाति वर्ग में आदर्श है। आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा है। ऐसे में संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय खास सतर्कता की जरूरत है। ये तो बात रही राज्यसभा की, जहां सबके अपने मत हैं, मगर राणा सांगा को लेकर सच क्या है, आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें राणा सांगा या महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, सिसोदिया राजवंश के एक भारतीय सम्राट थे। उनके कुशल नेतृत्व में उनका राज्य 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया। उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ से अब के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। भारत में मुगल दरबार की शुरुआत करने वाला बाबर अपने संस्मरणों में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के साथ सांगा को भारत का सबसे बड़ा काफिर शासक बताया। बाबर के हवाले से सांगा अपने समय में साहस और तलवार की दम पर इतने शक्तिशाली थे कि उनका साम्राज्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को अपने में समाहित कर चुका था। किंवदंती है कि 1508 में मेवाड़ के शासक बने महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कुल 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन खानवा के सिवाय किसी में भी उनकी हार नहीं। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी एक कलाई तक खो दी थी और उनके पैर में लकवा तक मार गया था। शरीर पर 80 से अधिक गंभीर घाव के निशान थे। सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ 18 भीषण युद्ध लड़े। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के उत्तरी भाग और अमरकोट, सिंध तक अपने राज्य का विस्तार किया। 1305 ईस्वी में परमार साम्राज्य के पतन के बाद राणा ने पहली बार मालवा में राजपूत अधिकार को फिर से स्थापित किया। उन्होंने जजिया कर भी समाप्त कराया, जिसे पहले मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर लागू किया था। तो राणा सांगा अपनी बहादुरी और दिलेरी के लिए इतिहास में एक अलग ही चैप्टर रखते हैं। उनके स्वाभिमान के आगे बड़े से बड़े सूरमा झुक गए। खुद बाबर उनके युद्ध कौशल का कायल था। रही बात बाबर की, तो पंजाब और सिंध पर जीत के बाद दिल्ली कब्जाने के लिए बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग छेड़ दी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी हरियाणा के पानीपत में एक दूसरे से टकराए। लड़ाई में बाबर जीता और इब्राहिम लोदी का काम तमाम हो गया। बाबर जीत तो गया, मगर चित्तौड़ में राणा सांगा और पूर्व में अफगान उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। स्कॉटिश इतिहासकार ने लिखा कि बाबर राणा सांगा के पराक्रम पहले से ही जानता था, लेकिन उसका सामना पहली बार बयाना के युद्ध में हुआ। विलियम लिखते हैं कि बयाना में मुगलों को एहसास हुआ कि उनका सामना अफगानों से कहीं भयंकर सेना के साथ हुआ। राजपूत किसी भी वक्त जंग के मैदान में दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते थे और जान देने से गुरेज नहीं करते थे। युद्ध को लेकर खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा कि काफिरों ने वो भयंकर युद्ध किया, मुगल सेना का मनोबल टूट गया, वो घबरा गए थे। तो जिस राणा से बाबर घबराता हो, भला वो क्यों इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को न्योता देने लगे।
इतनी सी बात भला राजनीति करने वाले कब समझेंगे। बैठे बिठाए मुद्दों को क्रिएट करना तो लोग राजनेताओं से सीखे, जिन्हें आम आदमी को जवाब न देना पड़े, इसलिए रोज नया शिगूफा छोड़ते रहते हैं। खैर, आप तो समझदार हैं, बस अगली बार अपनी ये समझदारी वोट देते वक्त दिखाइएगा।